खड़ा हो जाइए। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? इधर देखिए, क्या बनना चाहते हैं? पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? आखिर क्यों पढ़ती है? पढ़ क्यों नहीं? चलो भाई क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं। अभी कौन क्लास में हो तुम? 8 क्लास में। 8 क्लास में। हमें 20 का स्पेलिंग बताना। 20 मतलब कितना होता है? 20। 20 का स्पेलिंग बताना। 7 का स्पेलिंग बताना। देख रहे हैं कि क्या अभी बच्चों का स्थिति 7 क्लास में पढ़ती है और 7 का स्पेलिंग नहीं पता है कि 7 का स्पेलिंग कैसा होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का मुख्यमंत्री अभी द्रौपदी मुर्मू है। आखिर तुम्हारे नहीं पता है? ध्यान से देखिएगा शिक्षा मंत्री कि आपके बारे में लोगों को पता नहीं है। जो बच्चा पढ़ रहा है अभी उसको भी आपके बारे में नहीं पता है। जैसा कि आज हम लोग आए हैं गढ़वा सदर प्रखंड के फरटिया गांव के पाल टोला में, जहां पे एक मिडिल स्कूल है और वहां पे देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह का आसपास का स्थिति बना हुआ है। और यहाँ के विद्यालय में हम लोग जाएंगे और बच्चों से बात करेंगे क्या उनकी समस्या है, कैसा उनको किस प्रकार से उनको दिया जाता है शिक्षा, उसके बारे में बात करेंगे। आइए देख सकते हैं कि सभी बच्चे क्लास में है और अपने अपने क्लास में बैठे हुए हैं, बड़ा नियमित रूप है। उससे बात करेंगे हम लोग। जैसा कि दिखाइए ये कौन सा क्लास है? 7 क्लास। क्या है बाबू आपका? कौन सा क्लास पढ़ती हो? 7 क्लास। 7 क्या स्पेलिंग बताना। देख रहे हैं कि क्या अभी बच्चों का स्थिति 7 क्लास में पढ़ती है और 7 का आइए आगे आगे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कौन सा क्लास पढ़ती हो? 7 का स्पेलिंग बताना। SENVEN। जैसा कि देख रहे हैं कि 7 का स्पेलिंग ये भी नहीं बता पा रहा है कि 7 का स्पेलिंग कैसे होता है। अब तो पता है कि शिक्षा मंत्री कौन है? अभी शिक्षा मंत्री पता है? तो पता है। ध्यान से देखिएगा शिक्षा मंत्री कि आपके बारे में लोगों को पता नहीं है। जो बच्चा पढ़ रहा है अभी उसको भी आपके बारे में नहीं पता है। आखिर क्यों पता नहीं है? सर नहीं बताते हैं? क्या बताते हैं? खाना मिलता है तो खाना खाते हो? खाना नहीं खाते हो? क्या मिला था खाने में? इधर लाइए, दिखाइए इधर। क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ती हो कौन सा क्लास में? 7 का स्पेलिंग बताना। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का मुख्यमंत्री अभी द्रौपदी मुर्मू है। आखिर तुम्हारे यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? थोड़ा जोर से बोलो। एक ही शिक्षक है तो सबको कैसे पढ़ाते हैं सर? यहाँ क्लास का मॉनिटर पढ़ाते हैं। मतलब शिक्षक आपके यहाँ पे एक ही शिक्षक है जो सभी विद्यालय में घूम घूम के पढ़ाते हैं तो सभी क्लास में। तो अभी आपको झारखंड का मुख्यमंत्री भी पता है और 7 क्लास में पढ़ती है। बच्चों का क्या स्थिति है अभी आप देख सकते हैं कि 7 क्लास में पढ़ती है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। अभी तक जैसा भी 7 क्लास में जितने भी बच्चे मिले सभी बच्चों का दयनीय स्थिति है। शिक्षा के रूप में बिल्कुल दयनीय स्थिति है। 7 क्लास में चले गए हैं लेकिन 7 का स्पेलिंग नहीं पता है। झारखंड का शिक्षा मंत्री कौन है ये भी नहीं पता है। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है ये भी नहीं पता है। कहाँ जा रहा है हमारा देश का भविष्य, कैसे होगा बच्चों का उज्जवल भविष्य। आइए आप लोग अगले क्लास में चलते हैं। आइए कौन सा क्लास है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नीता कुमारी। कौन क्लास के स्पेलिंग बताना।
अभी झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? कौन है शिक्षा मंत्री? जैसा कि अभी 8 क्लास में बच्ची पढ़ती है, और ये बताइए क्या नाम है अपना? इधर लाइएगा, क्या नाम है तुम्हारा? खड़ा होगा। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। अभी तुम्हारे सर का क्या नाम है? नहीं पता। तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? कितने टीचर है तुम्हारे विद्यालय में? कितने टीचर हैं? एक टीचर है। क्या पढ़ाते हैं? आज पढ़ाई हुई थी तुम्हारा? क्या पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? कैसी कौन सा वर्ग में पढ़ाए थे? 11 का स्पेलिंग बताना। बड़ा दुर्भाग्य से कहना है कि 8वीं क्लास में पढ़ती है बच्ची और उसे 11 का स्पेलिंग नहीं पता है। क्या स्थिति बनी हुई है विद्यालय की, आप देख सकते हैं कैसे इनका उज्जवल भविष्य हो। आखिर इन्हीं के हाथों में इस देश का भविष्य है। कैसे ये लोग अपना देश का भविष्य बनाएंगे? जो बच्ची अभी 8वीं क्लास में पढ़ती है और 11 का स्पेलिंग नहीं पता है, क्या दुर्भाग्य है। शिक्षा मंत्री ध्यान दीजिए, सिर्फ चेयर पे बैठ जाने से कुछ नहीं होता है। कभी धरातल पर उतर के देखिए कि विद्यालय का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है। एक शिक्षक पे पूरे अभी टोटल यहाँ कितना स्टूडेंट है 8वीं क्लास में? तुम लोग एक बैच में कितने हो? 8वीं क्लास में पढ़ने वाले टोटल जनसंख्या कितना है? 51 8 क्लास में टोटल। इधर लाइएगा, सर से बात करेंगे हम लोग। क्या नाम है सर आपका? अनिल पाल। अनिल पाल जी। आप यहाँ का टीचर हूँ। आखिर विद्यालय में जितने बच्चे हैं जिनसे बात कर रहे हैं, उनका जिस तरह का आपने खुद सुना इस स्थिति कि किस तरह का उनका स्थिति बनी हुई है, 8 क्लास के हो या 7 क्लास में, सभी बच्चों का दयनीय स्थिति है। जो 7 का स्पेलिंग नहीं बता पा रहे हैं, 8 का स्पेलिंग नहीं बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री कौन है ये नहीं बता पा रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन है ये नहीं पता है उनको। आखिर कैसे होगा बताइए, इस पर थोड़ा बताइए क्या कारण है? क्योंकि हमारे विद्यालय में कम से कम क्लास वाइज टीचर चाहिए, तभी संभव है। अच्छा, जब तक टीचर नहीं है तब तक संभव नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग का रिपोर्टिंग काम इतना होती है जिसे हम लोग को किसी प्रकार का डेली रिपोर्टिंग कराना होता है, जिसे हम उसी में परेशान रहते हैं। बच्चे को तो मैं देख रहा करिए रहा हूँ, लेकिन बहुत कठिनाई के साथ। हफ्ता में कितना दिन आपका विद्यालय खुला रहता है? 6 दिन खोल लेते हैं जी। सभी रिपोर्टिंग करने के बाद भी आप 2 बजे के बाद ही हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं। तो क्या रिपोर्टिंग, इससे क्या रिपोर्टिंग करना? जैसे मान लीजिए कहीं लोग स्टूडेंट प्रोग्रेशन की बात हो गया, कहीं लोग स्टाइपेंड की बात हो गया, कहीं साइकिल रिपोर्ट का हो गया, अन्य प्रकार की किसी बहुत से रिपोर्टिंग है। क्या यहाँ के इनके पेरेंट्स, इनके गार्जियन कभी आपके पास आते हैं शिकायत करके कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है? मतलब उनकी जो योग्यता है 8वीं क्लास के बच्चे हैं लेकिन उनकी योग्यता उस प्रकार की नहीं है। शिकायत तो हमेशा होती रहती है। तो क्या आप इस जो यहाँ का जो स्थिति बनी हुई है विद्यालय का, इसके बारे में कहीं आपने कंप्लेन किया? जी। कहाँ कंप्लेन किया? प्रखंड में किया। प्रखंड में किनको दिए थे? बीओ का। बीओ को। तो बीओ के द्वारा क्या आपको क्या दिया गया? बहुत जल्द मैं अपने यहाँ टीचर दे रहा हूँ, आज तक मिला नहीं। कितना दिन पहले आपने? लगभग 1.5 माह। 1.5 माह पहले। इससे पहले भी मैं कई बार दिया हूँ, लेकिन फिलहाल 1.5 माह पहले। अच्छा, इस तरह का जो परिस्थिति बनी हुई है आपके विद्यालय का, एक शिक्षक पर पूरे विद्यालय निर्भर है, या कह सकते हैं कि आप अकेले सारे स्टूडेंट पहला से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अकेले देख रहे हैं। मतलब कब से बनी हुई है? यह 2016 से। 2016 से आप अकेले सारे बच्चों को संभाल रहे हैं। आखिर इनका भविष्य कैसे बनेगा बताइए आप? ये पढ़ लिख के क्या बनेंगे? आप देख सकते हैं, दिखाइए इधर दिखाइएगा, इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा बताइए? अब इन सब बच्चों सर आपको बताया कि इसके लिए मैं ही जिम्मेवारी नहीं हूँ, इसके लिए हमारा शिक्षा विभाग भी जिम्मेवारी है, मिनिस्टर भी जिम्मेवारी है जी। क्योंकि मैं अकेला हूँ, जिम्मेवारी कैसे लें? आखिर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इन बच्चों का भविष्य जाएगा कहाँ। कि जो बच्चे अगर 7 क्लास का स्पेलिंग नहीं बता पाए, अंधकार में है। 2 सालों बाद 3 सालों बाद ये जब एग्जाम
और जिस तरह का बोर्ड का परिस्थिति बनी हुई रहती है, कैसे इनका विषय पढ़ ले के क्या बनेंगे? आपको क्या लगता है पढ़ ले क्या बन सकते हैं? बस बेरोजगार हो जाएगा, कोई रोजगार नहीं पाएगा, क्योंकि कोई शिक्षा है नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं जो कंपटीशन डील कर पाएगी। यहाँ पे माध्यमिक भोजन मिलता है। यस। तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि माध्यमिक भोजन बंद कर दीजिए, लेकिन हमें शिक्षा को मुहैया मैं तो बार बार कहता हूँ कि सब चला जो सरकार की जितनी फंडिंग है बंद कर देना चाहिए, ओनली फॉर टीचर दे देना चाहिए, जिससे पढ़ाई सुव्यवस्थित ढंग से चले। जी दिखाइएगा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? इधर देखिए, क्या बनना चाहती है? पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है? आखिर क्यों पढ़ती है? पढ़ क्यों नहीं? चलो भाई क्या बनना चाहती है? टीचर बनना चाहती है। अभी कौन क्लास में तुम? 8 क्लास में। 8 क्लास में। हमें 20 का स्पेलिंग बताना। 20 मतलब कितना होता है? 20 का स्पेलिंग बताना। पढ़ लिख के शिक्षक बनना चाहती हो और 20 का स्पेलिंग कैसे? बच्चों को ऐसे ही पढ़ाओगे तुम भी? जो तुम बच्चों को पढ़ाओगी, बच्चों का उंगली से कहाँ जाएगा? तुम कैसे शिक्षक बनोगे? अगर ये स्थिति रहेगा तो कैसे करोगे? ट्यूशन करती हो किसी के पास? कहाँ लगती है? कौन पढ़ाते हैं? इम्तियाज सर कभी बताया नहीं तुमको कि 20 का स्पेलिंग क्या होता है? पहले के लिए डर लगता है, क्यों बोलने में घबरा रही है? देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है विद्यालय का। हम जितना भी कहें, जितना भी बताएं, बहुत कम है, बहुत निंदनीय बात है ये शिक्षा विभाग के लिए। ये पूरे मध्य विद्यालय में एक शिक्षक के ऊपर 300 बच्चे, कितना बच्चे हैं सर टोटल? 306 बच्चे हैं। 306 बच्चों को एक अकेला शिक्षक कैसे संभालते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे? मतलब सोच सकते हैं कि किस तरह कितना निंदनीय बात है शिक्षा विभाग के लिए। और मैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे शिक्षक मुहैया कराई जाए, ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि आप अगर सच में शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि आपसे पहले भी कोई शिक्षा मंत्री थे, तो अगर आप भी उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं तो फिर दोबारा आपको उनको नहीं लगता है कि दोबारा कोई पब्लिक इनको पसंद करेगा? क्या कहते हैं? पसंद करेंगे। क्योंकि आप अगर शिक्षा मंत्री हैं तो जिस तरह का विद्यालय में घूम करके धरातल पर उतर करके देखना चाहिए कि क्या हमारे विद्यालय का क्या कंडीशन है। देखिए, टीचर के बारे में बिल्कुल बंद है। मैं टीचर की बात करता हूँ तो टीचर के लिए होता है कि जब भी यहाँ जाएंगे तो पारा टीचर रहेंगे, और पारा टीचर की गाड़ी विलेज स्तर से है, जिसके चलते कोई टीचर आना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर की यूनिट नहीं है। आपका क्या सैलरी है? 21,000 जी। मतलब ये सर का 21,000 है और ये कंटिन्यूसली 6 सालों से ना? नहीं, मैं 2023 खट रहा हूँ। नहीं, मतलब ये अकेले आप यहाँ पे कब से पढ़ा रहे हैं? और तो मैं बोले 2016 से एक शिक्षक अकेले पढ़ा रहे हैं पूरे 306 बच्चों को। बल्कि इनका सैलरी तो कम से कम 50,000 होना चाहिए, जिस प्रकार का इनका मेहनत है। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, प्रॉपर चलता है? बच्चे पढ़ने चलता है। क्या उसमें क्या कहा गया? देखिए, यहाँ पर शौचालय हर स्कूल बना है, मेरा स्कूल बना है, लेकिन जिस तरह से टंकी है ना, सूखता छोटा 3x3 वाला, वो उसके चलते टंकी यहाँ पर जैसे घर में आदमी बनाता है शौचालय, तो कम से कम 8 फीट की गाड़ी होती है, चौड़ी होती है। उस तरह से यहाँ पे टंकी अगर उपलब्ध कराया जाए तब यूजेज होगी। और ऐसे तो यूजेज 2 दिन एक हफ्ता का। आपका कहना है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो शौचालय बनाई गई विद्यालय में वो बिल्कुल असक्षम है। हाँ, उसमें सारे बच्चों टंकी असक्षम, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक। हाँ, उसके चलते जाम हो जाता है बार बार। कितना दिनों से आपका शौचालय बना है? 15-20 दिन से। प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाओ। कैसे स्वच्छ भारत बनेगी जब इस तरह का स्थिति बने रहेगी विद्यालयों का? आखिर इधर लाइएगा, दिखाइएगा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? राव साहब? प्रवीण कुमार। प्रवीण का स्पेलिंग बताना। पापा का क्या नाम है? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। आप बताइए कि जब आपको टॉयलेट लगता है तो आप किधर जाते हैं? कहाँ जाते हैं? उधर मतलब क्या खुले में जाते हैं?
तो सरकार कहती है कि खुले में शौच करना पाप है, इसको क्या कहोगे? बाथरूम अच्छा नहीं है, तो कभी तुम लोग सर को बताते कि सर बाथरूम खराब है, तो मतलब सब लोग तुम लोग बाहर जाते हो? देखिए सभी लड़कियों बच्चे का जो बाथरूम हैं- ठीक है, अच्छा, लड़कियों का बाथरूम सही है, बस उसके चलते कहे ऊपर से उन लोग का लेंटर किया हुआ है, जिसके चलते बाहरी आदमी वहाँ पर उसमें नहीं जा पाता है। और लड़का लोग में क्या है, ऊपर से खुला है, जिसके चलते पूरा गंदगी कर देता है गाँव के लोग। तो आपकी कुछ अपील रहेगी शिक्षा विभाग से, यहाँ का डीसी से कुछ कहना चाहते हैं आप? हमें यह चाह रहा है कि हमारे यहाँ जो भी शौचालय हो वो टंकी बड़ी होनी चाहिए, जिसे कभी जाम होने न हो जाती है। और शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? शिक्षक अनुसार के जितना जल्द हो सके 8 टीचर चाहिए हो सके, कम से कम आए, हाँ, क्योंकि क्लास वाइज पढ़ाई। क्योंकि हम लोगों ने खुद देखा कि आज मेरे यहाँ अपने घर में बरखी है, जो भोज बरखी होती है, टीचर के अभाव मैंने छुट्टी नहीं ले सका, ये सोचनीय बात है। अच्छा, आपके मतलब कोई दादाजी व्यक्ति है। दादाजी, यस, मतलब इनके दादाजी डेट कर गए हैं और फिर भी अपने सभी कार्यों को छोड़ करके, अपना घर को, स्थिति को छोड़ करके विद्यालय में आए हैं, विद्यालय में उपस्थित हुए हैं यहाँ के बच्चों के लिए। फिर भी आप इस चीज़ में और सक्षम रह रहे हैं पढ़ाने में, क्योंकि एक अकेला शिक्षक क्या कर सकते हैं। लगभग इनके यहाँ पे 306 बच्चे हैं और सभी बच्चों का इसी प्रकार का कंडीशन, क्योंकि जो सीनियर क्लास के जो विद्यार्थी हैं 8वीं का 7वीं का, उनका तो बिल्कुल ही कंडीशन खराब है। तो आप सोच सकते हैं कि पहला से लेकर 6वीं तक किस तरह कंडीशन होगा। मतलब बहुत ही निंदनीय बात है। मैं आग्रहपूर्वक फिर से कहना चाहूँगा यहाँ के डीसी से, शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये जो आपका जो विद्यालय है, विद्यालय का नाम क्या है? अब नेट मिडिल स्कूल में करो पालटोला फ्लैट है, यहाँ पे जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाल की जाए। और जो भी बच्चे अभी इससे पहले कितने बच्चे पास आउट हुए? 45, मतलब उन 45 बच्चों का भी इसी प्रकार का कंडीशन रहा होगा। तो आगे आप सोच सकते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, उनका किस प्रकार का भविष्य बनेगा, आप सोच सकते हैं। मतलब लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, बच्चों को एक तरह से अंधकार में ढकेला जा रहा है, सिर्फ मानसिक गुलामी के लिए बनाया जा रहा है इन बच्चों को। क्योंकि जब तक अगर आज के दौर में शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है, और इन बच्चों का भविष्य किस प्रकार का हो सकता है, आप सोच सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए आवाज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।